जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञान सो एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब जबरदस्त एवं बिंदास होंगे। आज हम ए टू जेड रीजनिंग सीरीज के पार्ट नंबर 14 यानी कि 14 को देखने वाले हैं, जिसमें सेल्यूलोज यानी कि नए वाक्य का पार्ट नंबर 2 यानी कि दूसरा होने वाला है। पिछले यानी पहले पार्ट में हमने जहाँ तक इसके कुछ बेसिक पॉइंटों को हम बताए थे, जस्ट उसी के आगे हम इस वीडियो में आप सभी को बताना चाहेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और रोज़ की तरह भी आज भी शुरू करने से पहले, ये आपका अपना चैनल है द ज्ञान सो एजुकेशन, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आज का पॉइंट क्या है? अगर क्वेश्चन में दिया हो कि ऑल ए आर बी, क्वेश्चन में दिया हो कि ऑल ए आर बी, इसका मतलब सभी ए क्या हैं? बी हैं। सभी ए क्या हैं? सभी ए बी हैं। सभी ए क्या है? बी है। अगर इसके डायग्राम की बात करें कि इसका डायग्राम किस तरीके से क्रिएट होगा, ये जो ए है ना, क्या है? ये बी है। यानी कि सारे के सारे ए क्या होंगे? बी होंगे। यानी कि ए की बाउंड्री तो इतनी सारी हुई और बी की बाउंड्री क्या हुई? इतना सारा हुआ। यानी कि पूरा का पूरा ए है किसके अंदर समाहित है? बी के अंदर समाहित है ना। यानी कि सभी ये क्या होंगे? बी होंगे। इस टाइप का, यानी कि ऐसे क्वेश्चन बोलेगा तो उसका फिगर कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। अगर ऑल ए आर बी ना बोल के, अगर क्वेश्चन में ऑल ए आर बी ना बोल के केवल इतना ही बोल दे कि ए आर बी, क्या कह दे? ए आर बी, यानी कि ए बी है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि ऑल ए आर बी या ए आर बी, इन दोनों का मतलब क्या हुआ? सेम सेम हुआ। अगर इसके डायग्राम की बात की जाए कि इसका डायग्राम किस तरह से क्रिएट होगा, यानी कि दोनों दोनों का डायग्राम क्या बनेगा? सेम बनेगा। अगर ऑल ए आर बी या केवल ए आर बी तो क्या बनेगा? सेम बनेगा। यानी कि सारे क्या हैं? यानी सारे ये क्या है? बी हैं। यानी कि ये जो लैंग्वेज है ना, एक करंट एग्जाम में इस टाइप से पूछी जा रही है, कह दे रहा ए और बी है, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि सभी ये क्या हैं? सभी ए बी हैं। सभी ए बी हैं, इसका मतलब हम यही मानेंगे। आगे जैसे देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि पी आर क्यू, पी आर क्यू, इसका मीन्स दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑल पी आर क्यू, अगर लिखा है पी आर क्यू तो इसका मतलब क्या समझेंगे? ऑल पी आर क्यू, यानी कि पी क्यू है, मतलब सभी पी क्या है? क्यू हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है क्यू आर है, लिखा है क्यू आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी क्यू क्या हुए? आर हुए। अगर इनके फिगर की बात करें, ये क्या लिखा है? पी क्यू है, यानी कि सारे पी क्या हुए? ये जो सारे पी हुए ये किसके अंदर आएंगे? क्यू के अंदर आएंगे। यानी कि पी जो है पूरा का पूरा किसके अंदर समाहित होगा? क्यू के अंदर समाहित होगा। और क्यू आर है, यानी कि जो सारे सारे क्यू हैं ये किसके अंदर आएंगे? आर के अंदर आएंगे। किसके अंदर? आर के अंदर। यानी कि सारा का सारा क्यू क्या है? आर आएगा। यानी कि सारे क्यू क्या है? आर है। उम्मीद करता है ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब आ रहा कि कुछ की अवधारणा, यानी कि कुछ किस कंडीशन करेंगे? अगर लिखा हो थोड़ा, कम से कम, कभी कभार, शायद, कदाचित को हमेशा क्या करेंगे? कुछ में शामिल करेंगे। किसमें? कुछ में शामिल करेंगे। और इसके आगे क्या लिखा हो? अगर पहला पॉइंट लिखा हो कि 99% ए बी हैं, और किस तरह से दिया हो? अगर लिखा हो कि 99% ए बी हैं, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हो कि थोड़ा ए बी है, थोड़ा ए क्या है? बी है ना। और तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट दिया हो कि अधिकतर ए बी है, अधिकतर क्या है? ए बी है। और चौथा पॉइंट अधिकांश ए बी है, अधिकांश ए बी है। 99% या 75% या 33% या 45% लिखा हो ए बी है, या थोड़ा थोड़ा दिया हो,
या थोड़ा ए भी है, या अधिकतर ए भी है, या अधिकांश ए भी है, या थोड़ा, कम से कम, कभी कभार, शायद, कचातित, कदाचित, यानी कभी कभी। तो इसको हम क्या मानेंगे, इन सभी का मतलब क्या मानेंगे, कुछ मानेंगे, यानी कुछ में शामिल करेंगे, यानी कुछ में क्या करेंगे, कुछ में कंसीडर करेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि थोड़ा आम सेब है, थोड़ा आम सेब है, इसका मतलब क्या समझेंगे, कुछ आम क्या है, सेब है ना, समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि कम से कम कुछ लाल काले हैं, कम से कम कुछ लाल क्या हैं, काले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ लाल क्या हो गए, काले हो गए। अगर इनके फिगर की बात की जाए, फिगर कैसा बनेगा, देखिए क्या है कि कुछ आम सेब है, यानी कुछ आम मतलब बनाना, आम आम मतलब एप्पल है ना, बनाना मैंने सेब होता है, बनाना केला होता है ना, एप्पल मतलब सेब, और मैंगो मतलब आम, यानी कि सारे आम क्या है, यानी कुछ आम क्या है, सेब है। देखिए कुछ का फिगर इस तरीके से। ये हमारा क्या हुआ, मैंगो हुआ, उधर क्या था, सेब था, यानी कि एप्पल था, यानी क्या हुआ, कुछ मैंगो क्या है, सेब है, कुछ कौन सा पार्ट, ए वाला पार्ट है ना, कुछ कौन सा, ए वाला पार्ट। और नेक्स्ट पॉइंट था कि कुछ लाल काले हैं, यानी कुछ क्या है, कुछ ब्लैक, यानी ये जो ब्लैक है ना, कुछ ब्लैक क्या हुए, रेड हुए, रेड हुए, कौन से पार्ट, ए वाले पार्ट। कुछ के कंडीशन फिगर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यानी कुछ मैंगो एप्पल है इस तरीके से, और कुछ ब्लैक क्या है, रेड है, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट, अगर केवल अवधारणा की बात करें, केवल अवधारणा यानी केवल सेब क्या है, केले हैं। अगर कह दे कि केवल सेब केले हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी केले क्या हुए, सेब हुए, यानी कि जो पीछे वाला जो शब्द है आगे वाले में समाहित हो जाएगा, यानी कि केवल सेब क्या है, केले हैं, मतलब सारे केले क्या हो गए, सेब हो गए। उसी प्रकार से केवल बैंक क्या हो गई, केस हो गई, केवल बैंक केस, यानी कि सारी केस क्या हो जाएंगे, बैंक हो जाएंगे, यानी पीछे वाला आय के पूरा पूरा क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा, अर्थात सभी केस क्या है, बैंक है। इनका फिगर कैसे बनेगा, क्या है कि सभी सेब केले हैं, सभी सेब केले, अर्थात सभी केले क्या हो गए, सेब हो गए, सभी केले, सभी केले सेब गए, सेब यानी कि एप्पल, इस टाइप से, यानी कि सारे बनाना क्या हो गए, सारे बनाना, यानी कि बनाना की बाउंड्री इतनी होगी और एप्पल की बाउंड्री, सेब की बाउंड्री इतनी होगी। इसका मतलब इसका फिर कैसे बनेगा, सारे बनाना क्या हो गए, सेब हो गए। और दूसरा पॉइंट था क्या कि केवल बैंक कैश है, यानी कि सारे कैश क्या हो जाएंगे, बैंक हो जाएंगे, यानी कैश किसके अंदर कंसिडर होगा, बैंक के अंदर, यानी कि पूरा पूरा कैश किसके अंदर आएगा, बैंक के अंदर आएगा। यानी कि अगर इस टाइप से स्टेटमेंट दिया हो तो फिगर कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं ओनली ए फ्यू कंसेप्ट के बारे में, केवल कुछ ए बी हैं। क्या लिखा है कि केवल कुछ ए बी हैं। अगर ऐसा पढ़ने से इसका मतलब क्या हुआ, जब केवल कुछ ए बी हैं तो मतलब क्या हुआ, कुछ ए क्या है, बी नहीं है ना। 100% कह सकते हैं कि जब केवल यानी केवल कुछ ए बी हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का यानी ए कुछ क्या हुआ, ए कुछ बी नहीं है। कौन से बी नहीं है, जब कुछ ए बी है तो मतलब कुछ ए बी नहीं है, यानी कि ये जो वाला पार्ट हुआ, ये वाला, ये किसके अंदर है, ए और बी के दोनों क्या है, कॉमन पॉइंट है। लेकिन ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, लेकिन ये जो है कौन सा, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये वाला, ये किसके अंदर है, यानी ये वाला पार्ट क्या है, बी के अंदर नहीं है। जब कह रहा है केवल कुछ ए बी है, यानी कि ये वाला पार्ट क्या हुआ, ए बी के कॉमन आ गया, लेकिन ये जो ब्लैक वाला डॉट है ये क्या है, बी नहीं है, यानी कि ये वाला क्या होगा, बी में कंसिडर नहीं होगा। अगर ऐसा बोलेगा तो इस टाइप से डायग्राम को हम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी कैप क्या है, पुस्तकें हैं, सभी कैप जो सारी कैप हुई क्या हुई,
पुस्तक हुई, पुस्तक मतलब बुक, बुक हो गई। अगला पॉइंट क्या है कि सभी पुस्तक क्या है, पेन है, जो सारी पुस्तकें क्या हो गई, पेन हो गई, सारी पुस्तकें क्या हो गई, पेन, पेन मतलब पी से। अब आइए, कह रहा है कि कुछ कैप पेन नहीं है, क्या कुछ कैप पेन नहीं है ना, यानी कि एक स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। अब कह रहा है कुछ पेन कैप है, कुछ पेन यानी कि कुछ पेन यानी कि ऊपर वाला पेन क्या है, कैप है, यानी कि जो ऊपर वाला, तो ऊपर वाला एक सर्कल तो काफी बड़ा हुआ, तो उसके अंदर यानी कुछ तो कैप के अंदर आएगा ना, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। अब दूसरी बात क्या जानने वाली है, अगर कुछ कैप पेन नहीं है, यानी कि अगर ऊपर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अगर ऊपर क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो अगर कंक्लूजन में निगेटिव पूछ रहा है तो उसको 100% क्या मानेंगे, गलत मान देंगे, बिना देखे ही उसको क्रॉस कर देंगे। अगर स्टेटमेंट में पॉजिटिव दिया है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया है और उसका कैलकुलेशन निगेटिव में पूछे तो उसको सीधे क्या करेंगे, गलत कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसे लिखा है कि सभी चींटियां क्या है, मधुमक्खी हैं। देखिए आप इसका फिर बनाते हैं कि सभी चींटी क्या है, मधुमक्खी हैं। चींटी मतलब आंट, जो सारी आंट क्या हुई, सारी आंट किसके अंदर आएंगी, सारी आंट क्या हुई, मधुमक्खी हुई। मधु मतलब बेस, बेब्स हैं, जो कैसे 20 सेंटीमीटर करेंगे। आगे क्या कि सभी मधुमक्खियां क्या है, बिल्लियां हैं। सभी मधुमक्खी क्या है, कैट्स हैं। कैट्स, कैट्स मतलब बिल्ली। सी, कैट मतलब सी से। सभी मधुमक्खियां क्या हो गई, बिल्ली हो गई। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि कुछ चींटियां मधुमक्खी हैं, क्या कुछ चींटी जो आंट हैं, कुछ आंट का पार्ट क्या है, मधुमक्खी है, यानी बी है, हाँ है। अगर जब अंदर से बाहर जाए, जब अंदर से बाहर जाए तो कुछ वाला केस क्या होता है, सही होता है, लेकिन जब अंदर से जब बाहर जाए आल वाला केस क्या होता है, गलत होता है। कैसे, कह रहा है कि कुछ चींटियां बिल्लियां हैं, तो क्या कुछ चींटी का पार्ट बिल्ली में है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कुछ चींटियां बिल्लियां हैं, यानी कि बिल्ली का पार्ट इतना हुआ, और चींटियां क्या है, सारी की सारी हो गई। जब सारी की सारी हो गई तो कुछ तो होंगी ना, हाँ, बिल्कुल होंगी, वो चीज़ क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सभी चींटियां बिल्ली हैं, सभी चींटियां, क्या कह रहा है कि सभी चींटियां बिल्ली हैं, यानी कि जो सारी चींटियां, यानी चींटियों का बाउंड्री कितनी, इतनी सी हुई, तो सारी चींटियां किसके अंदर आ गई, बिल्ली के अंदर आ गए, यानी कि ये भी स्टेट कैलकुलेट क्या हो गया, सत्य हो गया। दूसरा, सभी मधुमक्खी बिल्ली हैं, मधुमक्खी यानी मधुमक्खी का एरिया कितना, इतना है, और बिल्ली का ज़्यादा है, तो सारी मधुमक्खी बिल्ली के अंदर आएगी नहीं, बिल्कुल आई, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ा, कुछ चींटियां मधुमक्खी हैं, जब सारी की सारी हैं तो कुछ तो होंगे ही ना, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कह रहा है कुछ मधुमक्खी क्या हुई, बिल्लियां हैं, कुछ मधुमक्खी क्या हैं, बिल्लियां हैं, तो बिल्कुल है, ये भी क्या सही हो जाएगा। अब इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर, देखिए आप, इसके निष्कर्ष यह निकल रहा है कि अगर अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर क्या होगा, कुछ यानी कि सम, अंदर से बाहर यानी कुछ यानी सम, और सभी मतलब ऑल, सभी क्या होगा, ऑल होगा। अगर अंदर से बाहर
कुछ वाली बात बोले तो वो क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। अगर आल बोले तो वो भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, है ना। निष्कर्ष निकालना। अगर अंदर से बाहर, अगर अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, अगर कुछ बोलेगा कि कुछ ए भी हैं तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर बोलेगा सभी हैं तो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, सम केस में, सम मतलब कुछ और सभी मतलब ऑल, सभी मतलब ऑल, है ना। देखिए आप, अगर बाहर से अंदर आए, है ना, अगर बाहर से अंदर आए तो कुछ वाला केस क्या होगा, सही होगा, लेकिन ऑल वाला केस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर बाहर से अंदर आएगा तो कुछ वाला केस तो सही होगा, लेकिन ऑल वाला केस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब लिखा है कि सभी चींटियां मधुमक्खी हैं। देखिए, सभी चींटियां क्या हैं, मधुमक्खी हैं, यानी कि सारी आंट क्या हुई, मधुमक्खी होगी। मधुमक्खी मतलब 20 है ना, 20 लिखेंगे। इस फिगर को अगले पेज बना लेते हैं। यानी कि सारी आंट क्या हुई, बेब्स हुई, यानी कि बी के अंदर आएंगी। अब क्या कह रहा है कि सभी मधुमक्खियां बिल्लियां हैं। सभी मधुमक्खियां क्या हुई, सारी बेब्स क्या हुई, बिल्ली, यानी कि कैट हो गई। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में दिया है कि सभी बिल्लियां चींटियां हैं। सभी बिल्लियां क्या हैं, चींटियां हैं। तो देखिए, क्या सभी बिल्ली, क्या सारी बिल्ली चींटी आंट के अंदर आएंगी, यानी कि बिल्ली वाला, यानी कैट का पार्ट इतना सारा है, कैट का जो एरिया है इतना सारा हुआ, और बिल्ली का तो इतना सारा हुआ। तो क्या सारी कैट इस चींटियों के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। यानी कि सारी बिल्लियां क्या होंगी, चींटी नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सभी बिल्लियां मधुमक्खी हैं, यानी कि सारी बिल्ली क्या मधुमक्खी हैं। मधुमक्खी का तो पार्ट इतना सा है और बिल्ली का इतना सा है। क्या सारी जो है बिल्ली मधु अंदर आ रही है, नहीं आ रही ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सभी मधुमक्खियाँ चींटी हैं, यानी कि सारी मधुमक्खी क्या चींटी हैं। चींटी का तो एंट वाला पार्ट तो छोटा सा है और मधुमक्खी का बड़ा सा है, तो यानी कि मधुमक्खी के अंदर क्या आ रहा है, चींटी आ रहा है, ना कि चींटी के अंदर क्या आ रहा है, मधुमक्खी आ रहा है। ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कुछ बिल्लियां चींटियां हैं, कुछ बिल्लियां चींटी हैं। तो कुछ बिल्ली क्या है, चींटी हैं। हाँ, कौन सी, जो इतना सारा पार्ट है, इतना जो सारा पार्ट है बिल्ली का, वो चींटी के अंदर है ना, हाँ बिल्कुल है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ बिल्लियां मधुमक्खी हैं, यानी कि कुछ बिल्ली मधुमक्खी, यानी ये जो मधुमक्खी वाला पार्ट है वो बिल्ली वाला की पार्ट को कवर करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, कुछ मधुमक्खी चींटियां हैं, यानी कुछ मधुमक्खी, ये जो जो चींटी है इतनी मधुमक्खी वाले पार्ट को कवर करेंगी ना, तो बिल्कुल है, कुछ मधुमक्खियाँ क्या हैं, चींटी हैं। तो जैसे हमने अभी लिखाया था कि अगर अंदर से बाहर जाएंगे, अंदर से बाहर जाएंगे तो कुछ वाला केस तो सही होगा, लेकिन आल वाला केस क्या हो जाएगा, वो भी सही हो जाएगा। अगर अंदर से बाहर जाएंगे तो कुछ और सभी दोनों शब्द क्या होंगे, सही होंगे। लेकिन अगर बाहर से अगर अंदर आएंगे तो सम वाला तो सही होगा, लेकिन सम वाला तो सही होगा, लेकिन सभी ऑल वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे लिखा है कि सभी चींटियां मधुमक्खी हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि सभी चींटियां, यानी कि सभी आंट क्या हैं, मधुमक्खी हैं। सभी आंट क्या हैं, मधुमक्खी हैं, यानी कि बेब्स हैं। ऐसे। और अगला पॉइंट क्या है कि सभी मधुमक्खी बिल्लियां हैं। सभी मधुमक्खी क्या हैं, बिल्लियां हैं।
बिल्ली मतलब कैट, कैट माने बिल्ली, है ना, इस तरीके से। ऐसा फिगर बनेगा। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कह रहा है कि कुछ बिल्लियां चींटियां नहीं हैं, कह रहा है कि कुछ बिल्लियां चींटियां नहीं हैं। तो क्या कुछ बिल्ली चींटी नहीं है ना? कुछ बिल्ली चींटी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे अगला क्या कह रहा है कि कुछ बिल्लियां मधुमक्खी नहीं है। तो या कुछ बिल्ली मधुमक्खी है ना? बिल्कुल है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ मधुमक्खियां चींटी नहीं है। तो कुछ मधुमक्खी चींटी है ना? बिल्कुल है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी दूसरा गलत और तीसरा भी गलत हो जाएगा। और अगला अगला पॉइंट क्या है कि सभी बिल्लियां चींटी नहीं है। तो कह रहा है कि सभी बिल्लियां चींटी नहीं है। तो क्या सभी बिल्ली चींटी नहीं है? हो सकती है। अगर सम वाले एक और बाउंड्री बन सकती है। कैसे? एक फिगर हमने आपको बताया था कि ए यानी कि आंट और बिल्ली यानी कि आंट और मधुमक्खी और कैट, पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होता है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, तो उनका फिगर एक इस टाइप से बन सकता है जो हम पहले पार्ट में बता चुके हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सभी बिल्लियां क्या चींटियां हैं, लेकिन कह रहा नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगर रहा सभी बिल्लियां मधुमक्खी नहीं है, इसमें तो नहीं है, लेकिन सभी क्या है कि सभी बिल्लियां मधुमक्खी नहीं है। इस वाले फिगर में नहीं है, लेकिन इसमें तो है ना। तो इससे क्या हो जाएगा? जब एक में बन रहा है, जब एक में बन रहा है तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि सभी मधुमक्खियां चींटी नहीं है। हाँ, इस वाले में नहीं है, लेकिन इस वाले में है। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कहने वाली बात यह है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, क्या अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, अगर नेगेटिव कंक्लूजन पूछे, पॉजिटिव स्टेटमेंट से अगर नेगेटिव कंक्लूजन पूछे तो 100% क्या होता है? रॉन्ग होता है। बिना देखे हम क्या कर देंगे? रॉन्ग कर देंगे। बिना देखे क्या करेंगे? रॉन्ग कर देंगे। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन हमें निकालने को कह रहा है। तो जब पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कैलकुलेशन निकालते हैं तो क्या होता है? 100% रॉन्ग होता है। हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती है। और अगले पॉइंट की बात करें, जस्ट हमने पहले लिख दिया था कि अगर अंदर से बाहर जाएंगे, अगर अंदर से बाहर जाएंगे, है ना, तो सम और आल वाला क्या है? दोनों फॉलो होगा। अगर अंदर से बाहर जाएंगे तो सम और आल दोनों फॉलो होगा। लेकिन अगर बाहर से अंदर जाएंगे तो सम वाला तो फॉलो होगा, बट आल वाला क्या फॉलो नहीं होगा। और दूसरा क्या है? अगर अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर, है ना, तो क्या हो रहा है कि इन नेगेटिव कंक्लूजन नाइदर सम नॉर और ऑल फॉलो, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।